जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाला है मैथ का चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो इससे पहले लाइन चले जाने के कारण जो है क्लास अधूरा हो चुका था, तो हम लोग फिर से क्लास शुरू करते हैं, शुरू से ही शुरू करते हैं। तो चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो है सभी के सभी जो है इस चैप्टर के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं और एक से एक को जो है शॉर्ट ट्रिक से जो है ट्रिक के साथ जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिए, क्लास जो है बहुत मजेदार होने वाली है। आपको जो है यह क्लास करके जो बहुत अच्छे लगेंगे और यहाँ यह क्लास करने के बाद जो है यदि ऑब्जेक्टिव क्लास यह पूरा कर लेते हैं, संपूर्ण कर लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर से एक भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव का आपको नहीं छूटेगा और आपका भी एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यदि यहाँ पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है जितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे, संपूर्ण क्वेश्चन को जो यहाँ देखने को मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो चलिए फिर जो क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले आप ये 2025 में तैयारी कर रहे हैं और 26 में देने वाले हैं, 25 में तैयारी करके जो एग्जाम में कहाँ देने वाला है, 26 में देने वाला है, तो आप एक काम कीजिए 6200, ठीक है, 59 क्या है 0 और 45 जो 7 नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके जो है आप क्या कीजिए व्हाट्सअप नंबर पर है जुड़ जाइए। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर जो है क्या व्हाट्सअप ग्रुप में जो है क्या कीजिए जुड़ जाइए। इससे आपको क्या होगा, क्योंकि जो आपको प्रत्येक वीडियो का जो पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, उसके साथ जो है एग्जाम से पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा। उसके साथ साथ जो है ये तो आपको बता ही जाता है कि जो चैप्टर आपको पढ़ाया होता है उस चैप्टर में, ठीक है, जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो एग्जाम के पूछने की दृष्टि से होता है, सभी के सभी क्वेश्चन को आपको बता दिया जाता है कि यह क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके साथ जो है फिर जो यह जो हम लोग क्लास करते हैं, या क्लास करने का तरीका क्या है कि यदि हम मतलब मैथ छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट, मैथ को छोड़ के यदि कोई भी हम क्लास करते हैं तो सभी से क्लास में जो है एक दिन में हम लोग क्या एक एक्सरसाइज एक चैप्टर को हम लोग क्या समाप्त करते हैं। ठीक है, एक वीडियो में हम लोग क्या मिलेगा कि सारा जो है चैप्टर को हम लोग क्या पढ़ के समाप्त करते हैं, उसके साथ साथ जो उस चैप्टर के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट भी मिलता है, और दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें आपको जो है जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से होते हैं, जो और सब्जेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में देखने को मिलता है। आप ये दोनों के दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका ना सब्जेक्ट से छूटेगा ना ऑब्जेक्ट से छूटेगा, संपूर्ण जो है का जो है चैप्टर का पढ़ाई के साथ साथ जो है चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और आपका जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है, किसी भी चैप्टर से जो आधा नंबर भी आपको छूटने का कोई चांसेस नहीं है, लेकिन उससे छूटने का चांसेस कब नहीं है और कैसे, तो उससे पहले आपको जो है सब्जेक्ट क्लास, ठीक है, सब्जेक्ट का क्लास ऑब्जेक्टिव का क्लास दोनों क्लास करने होंगे। उसके बाद ही जो है किसी भी चैप्टर से आपका जो है एक भी क्वेश्चन आपको मिस होने वाला नहीं है और छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए पहले जो क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है देखने को जो मिल रहा है, यदि द्विघात समीकरण, यदि कोई द्विघात समीकरण क्या है px है और उसका जो है क्या x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है बराबर 0, इस तरह से कोई द्विघात समीकरण है कि शून्यांक जो है इस द्विघात समीकरण शून्यांक जो है कितना अल्फा और बीटा है। बोला ये जो द्विघात बहुपद है ना, द्विघात समीकरण है ना, इसका क्या मतलब शून्यांक जो है हमारा क्या है अल्फा और बीटा है। तो हमें क्या बोला है अल्फा इंटू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का पूछा है, तो फिर जो अल्फा और जो बीटा होता है उसका माइनस सूत्र होता है बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा क्या होता है ये होता है, अल्फा और बीटा जो सूत्र होता है माइनस बी बटा क्या होता है ये होती है। तो बी का स्थान प्लस है तो क्या होगा, ये देखेंगे तो क्या 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 3 होगा और एक का स्थान कितना 2 होने के कारण जो है क्या 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमारा कहाँ है 3/2 जो माइनस में कहाँ है, तो ऑप्शन जो डी में है, डी बिल्कुल क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल क्या होगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, आपसे भी शुरू से अंत तक रहिए। ठीक है, सीधे जो आपको जो है जो जिस ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करने वाला हूँ, जो सीधे आपके दिमाग में आ जाएंगे, सीधे आपको जो है माइंड में आ जाएंगे, आपको जो बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो है बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ जो है बहुत कम समय में आपको जो है चैप्टर जो है क्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यह चैप्टर में जो है टोटल क्वेश्चन 35 मिलेंगे, आपको लगभग 30 मिनट के आसपास जो है ये वीडियो देखने को मिलेगा, 30 मिनट में ही संपूर्ण क्वेश्चन क्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर जो अगला क्वेश्चन है, यदि जो अल्फा और बीटा बोला कि अल्फा और बीटा द्विघात जो समीकरण है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो, तो ठीक है, बोला क्या यदि अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण का क्या हो, इस द्विघात समीकरण का क्या अल्फा और बीटा मूल है, तो हमें क्या पूछा है अल्फा 1/अल्फा और क्या होता है प्लस में 1/बीटा जो है इसका मान बताना है। तो फिर बच्चों यदि आप बहुपद चैप्टर नहीं देखे हैं तो बहुपद चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी जाके देख लीजिए कि बहुपद चैप्टर का जो क्या ऑब्जेक्टिव है और जो ये, ठीक है, द्विघात समीकरण है दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसे ही है लगभग। ठीक है, या जो हम क्या करेंगे 1/अल्फा
और 1 बटे क्या होता है बीटा जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो फिर जो अल्फा और बीटा का यदि मैं एलसीएम लूँ तो अल्फा इंटू क्या होगा बीटा होगा, दोनों के दोनों मान अलग अलग है, अलग अलग मान का कभी क्या नहीं होता है एलसीएम निकलता नहीं, आपस में गुना होती है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो अल्फा और अल्फा मेरा समाप्त हो जाएगा, कितना बीटा को 1 से गुना करें बीटा होगा, और बीटा खत्म हो जाएगा अल्फा, अल्फा को 1 से गुना तो क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है बीटा प्लस अल्फा को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस जो संख्या प्लस में होती है उसका हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। और अल्फा इंटू बीटा को हम लोग अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिख देंगे। तो फिर जो अल्फा और जो बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस बी का स्तंभ कितना एक है और एक स्तंभ एक है, तो क्या होगा 1/1 यानी क्या होगा 1/1 होगा। और फिर जो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है सी बटे ए होते हैं, क्या होता है सी बटे ए होते हैं, सी का स्तंभ -2 है तो क्या होगा -2 होगा, और एक का स्तंभ कितना है कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो फिर जो हमारे पास जो है कितना होगा ऊपर में कितना 1 से काटने पर 1 होगा, और नीचे कितना 2 का 2 हो जाएगा, माइनस में क्या 1/2 कहाँ है, तो माइनस में 1/2 देखेंगे तो फिर जो कहाँ है माइनस में 1/2, ठीक है सॉरी माइनस में 1/2 नहीं होने वाला है, किसी बटा ये होती है, सी का नंबर कितना है माइनस, तो यह जो है -1/2 होगा, लेकिन -1/2 हमारे पास कहीं नहीं है, ठीक है कहीं नहीं है। इसको हम देखें तो क्या 1/1 इसको बदल देने पर क्या होगा 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो 1/2 ही होगा, लेकिन 1/2 जो है माइनस था, माइनस 1/2 नहीं है, ठीक है सी बटा ए होती है -1/2 नहीं है। तो क्या होगा इसमें जो क्वेश्चन जो होगा रॉन्ग होगा, यानी एक भी ऑप्शन जो यहाँ से क्या नहीं होगा सही नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर कितना में 3 में क्वेश्चन 3 कह रहा है क्या, ठीक है यदि जो है क्वेश्चन 3 में कह रहा है क्या, यदि जो है द्विघात समीकरण के विवेचक, ठीक है द्विघात समीकरण विवेचक जो है क्या, विवेचक का सूत्र क्या होता है, जो विवेचक होता है उसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है, ठीक है ये विवेचक होता है। ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं, तो द्विघात समीकरण देगा उसका विवेचक निकालने बोलेगा, तो समीकरण ये जो क्वेश्चन है आपको सब्जेक्ट में ही देखने को मिलेगा। तो विवेचक का मान जो है 0 से बड़ा होने पर, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बोला किसी द्विघात समीकरण के विवेचक जो है उसका मान क्या होने 0 से बड़ा होने पर, कहाँ से बड़ा होने पर 0 से बड़ा होने पर जो है दोनों मूल होंगे, 0 से बड़ा होने पर दोनों के मूल होंगे क्या होंगे, तो दोनों मूल क्या वास्तविक और भिन्न होंगे, क्या होंगे वास्तविक संख्या से होंगे और क्या होंगे भिन्न होंगे, वास्तविक और क्या होंगे भिन्न होंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा कहा, ठीक है यह क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण जो है 3x² - 2x प्लस 1/2 बराबर 0 की जो विवेचक ज्ञात करना है, क्या होगा विवेचक का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अभी जो बताया विवेचक का मान क्या होता है कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर b² माइनस क्या होता है 4ac होता है, b² माइनस 4ac क्या होता है c होता है। हम देखेंगे b² b का स्तंभ -2 है, तो फिर जो -2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है, और क्या 4 × ac होता है, तो a का स्तंभ -3 है, और फिर जो c का स्तंभ कितना 1/3 है, तो हम 3 को काट सकते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा कितना बचेगा, ठीक है। तो इधर देखेंगे तो फिर 2 का वर्ग कितना होता है 4 होती है, ठीक है, और इधर 4 1 कितना होगा 4 हो गया, काटने पर क्या आएगा 0 आएगा, तो हमारे पास 0 जहाँ ऑप्शन कहाँ है, तो 0 ऑप्शन जो सी क्या ए में है, तो ये बिल्कुल क्या हुआ राइट हो जाएगा, ये जो है बिल्कुल क्या हुआ सत्य हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन जो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण कौन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए कौन द्विघात समीकरण सॉरी निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, जिसकी घात में 2 होती है, जिसकी घात में क्या होती है 2 होती है वो द्विघात समीकरण होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, कल के वीडियो में बता चुके थे, कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि वह बहुपद यानी वो चर की घात में यदि चर मान है, चर की घात में क्या होता है कोई पूर्ण संख्या ना हो, चर की घात में कोई पूर्ण संख्या ना हो तो क्या बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है, या द्विघात समीकरण भी नहीं हो सकता है। तो हमारा ये जो भी नहीं हो सकता है, ठीक है, यह जो हो सकता है कि x × x क्या x का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा 3x का 3x का बराबर क्या x² होगा, तो x² x समाप्त हो जाएगा क्या 3 बचेगा, ये भी तो हम ऊपर नहीं है, तो पहले जो होगा क्या होगा x² - bx + c जो है बिल्कुल क्या होगा राइट होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण जो विवेचक रूप में क्या होता है, जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो विवेचक होता है पहले क्या होता है ax का क्या होता है स्क्वायर होता है, प्लस में या माइनस में हो सकता है bx होता है, और प्लस में क्या सी होते हैं बराबर क्या होता है 0 होती है, प्लस माइनस में संख्या जो है प्लस माइनस में चेंजेस हो सकती है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास जो है जो बी है बिल्कुल क्या हुआ सत्य हो जाएगा, ठीक है। आइए इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द्विघात समीकरण जो द्विघात समीकरण के x² + x - 1 बराबर 0 है, ठीक है, बराबर क्या है 0 है कि मूलों की प्राकृति क्या होगा, इसके मूल की प्राकृति निकालना है, तो क्या होगा मूल की प्राकृति क्या होगा, तो मूल की प्राकृति हम कैसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है, इसके साथ जो है जब निकालेंगे जिससे भी डी से ही निकालेंगे, डी बराबर क्या 20 का -4 से माइनस क्या था 4 a क्या होता है सी होती है, तो b का स्तंभ कितना है बच्चों, b का स्तंभ 1 है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा -4 × क्या a का स्तंभ कितना है 1 है, और c का स्तंभ -1 है, ठीक है। तो फिर जो कितना a का स्क्वायर 1 होगा माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 4 1 4 कितना होगा 4 1 4 होगा, इसको मैं जोड़ूं तो कितना होगा 4 और 1 कितना हो गया, तो 4 कितना होगा 5 होगा। तो हम देखेंगे 5 जो संख्या है बच्चों, ठीक है 5 जो संख्या हमारे पास जो है क्या संख्या है, 5 जो आया हम लोग किस प्रकार का संख्या आया, चारों ऑप्शन में से देखिए 5 जो संख्या किस प्रकार का जो संख्या आया है, ठीक है।
तो संख्या को देखेंगे तो हमारा क्या वास्तविक तथा असमान आया, ठीक है, वास्तविक तथा क्या है असमान आया है। ये जो वास्तविक संख्या है 5 है क्या एक प्रकार का वास्तविक संख्या ही है, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें से कोई जो है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण नहीं होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, कौन है इसका, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है ये ऊपर जाने पर क्या माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1 होने से क्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, माइनस में 1 हो जाने पर क्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, और पूर्ण संख्या होने पर जो द्विघात समीकरण कदापि नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, बहुपद नहीं है, तो द्विघात समीकरण कहाँ सकता है, ठीक है, द्विघात। तो आगे फिर बच्चों कितना है कि द्विघात समीकरण जो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के, ठीक है, का विभक्तर जो है क्या निम्न में से कौन होगा, ठीक है। तो विभक्तर या विभाजक एक ही होते हैं बच्चों, विभक्तर और जो विभाजक होता है एक ही होता है फिर बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा बी स्क्वायर होगा माइनस क्या होता है 4 a क्या होगा c होगा, ठीक है। बी का स्क्वायर, बी का नंबर कितना माइनस 5 है फिर बच्चों, तो क्या माइनस 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है, इंटू 4 इंटू a का नंबर कितना है, तो a का नंबर 1 है और c का नंबर कितना है 4 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा फिर बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 4 चौके कितना होगा माइनस प्लस 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 माइनस का माइनस होगा, 4 चौके कितना होगा 16 होगा। तो 16 से 25 जगह पर जो कितना हो जाएगा, 16 से 25 जाने पर 16 4 कितना हो गया 20 हो गया, तो 9 बचेगा, ठीक है। 9 कहाँ है, तो हमारे पास जो 9 है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2, ठीक है, का एक्स स्क्वायर का शून्यांक होगा, तो पहले जो एक्स स्क्वायर का शून्यांक जो है हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर का शून्यांक जो एक्स स्क्वायर ये है, इसका शून्यांक कितना है 1/2 है, ठीक है। क्या है इसका शून्यांक जो है कितना है 1/2 है, ठीक है, का शून्यांक हो सकता है, सॉरी इसका क्या बोला है शून्यांक पूछा है, गुणांक नहीं, क्या पूछा है, तो शून्यांक पूछा है, गुणांक नहीं पूछा है, शून्यांक पूछा है, ठीक है। इसका शून्यांक क्या होगा, ठीक है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -4 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे कितना होगा 2 होगा, ठीक है। कुछ नहीं तो क्या नीचे 1 होगा बराबर 0 ले सकते हैं, हमारे पास के 2 1 कैंसिल किया 2 होगा, 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और जो कितना होगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना होगा 0 होगा, ठीक है। कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो कहाँ होगा इससे फर्स्ट हमें देखते हैं। तो इधर कितना होगा 8 माइनस के एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर में क्या करूँ माइनस एक्स बराबर कितना, इसका प्लस में तो इसका कितना होगा माइनस में होगा, स्क्वायर था इसके साथ साथ, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना रूट अंडर कितना होगा 8 होगा, तो रूट अंडर 8 जो है इसको खंड करूँ तो फिर जो कितना होगा 2 जगह 8 होगा और 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, यानी एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर जो होगा 2 रूट कितना हो गया 2 होगा, ठीक है। 2 रूट 2 जो है कहाँ है ऑप्शन देखिए, 2 रूट 2 जो है कहाँ पे है, ठीक है। 2 रूट 2 कहाँ ऑप्शन जो ये है बिल्कुल क्या हुआ तब जगह सत्य हो जाएगा, ये जो है बिल्कुल क्या हुआ बिल्कुल और बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना में 10 में चलते हैं। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से निम्नलिखित जो वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल जो है परिमेय संख्याओं के समुच्चय में हो सकता है, किसका जो है परिमेय संख्याओं के रूप में क्या समुच्चय हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितना में 10 जो है तो ऑप्शन जो है किस में हो सकता है, तो किस में बोला है, तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होने के लिए जो है क्या होना चाहिए, ये वर्ग बनेगा, इसमें जाके ये वर्ग बन जाएगा, वर्ग बनने पर जो 4 तो निकल जाएगा बट 7 तो नहीं निकलेगा, ये नहीं हो सकता है। इसको देखो तो ये वर्ग लग जाएगा, ये भी नहीं निकल सकता है। ये देखने पर क्या होगा एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, डी क्या होगा बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि प्लस और माइनस से ठीक है कर जाएगा, तो क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। एक्स और एक्स गुना पर क्या होगा, फिर एक्स का स्क्वायर होगा, एक्स से गुना करना 1 को तो क्या माइनस एक्स होगा, एक्स से गुना करना ठीक है, सॉरी 1 से गुना करना एक्स को तो क्या होगा प्लस में एक्स होगा, और 1 माइनस क्या होगा 1 होगा, तो ये समाप्त हो जाएगा। तो जो कि एक्स का स्क्वायर जो होगा माइनस कितना 1 बराबर क्या 0 होगा, तो हम यदि करेंगे एक्स बराबर कितना होगा इसका प्लस में, तो इसका क्या रूट है तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, और जो है 1 हो जाएगा। तो प्यारो जो क्या 1 का जो वर्ग होता है क्या होगा 1 ही होता है, रूट अंडर से जितना संख्या चाहे हम लोग 1 निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 को खंड करने पर क्या होगा 1 ही होगा, 1 1 से जोड़ा निकाल सकते हैं, तो क्या ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या हुआ सत्य हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या हुआ। तो निम्नलिखित नाम की समस्याओं में किसमें ठीक है द्विघात समीकरण जो है किसमें द्विघात समीकरण जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ठीक है बराबर 0 के जो केवल है मूल होंगे, तो इसमें से कौन जो है इसका क्या होगा मूल होगा। तो आइए फिर जो देखते हैं इसमें से कौन हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, क्यों होगा अपरिमेय संख्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर क्या इसको भेजेंगे तो क्या होगा प्लस में होगा, रूट अंडर किसमें 5 आएगा, तो 5 में क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्या 5 जो है क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित द्विघात निम्नलिखित समीकरण एक्स क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल यदि क्या वास्तविक एवं समान हो, इसका मूल यदि क्या है वास्तविक संख्या में से है और ये समान बोला है, वास्तविक संख्या और क्या हो समान हो तो इसका मूल हो सकता है। वास्तविक संख्या और समान होने के लिए जो मूल संख्या होती है
तो मूल संख्या क्या हो सकती है, तो इसमें ऑप्शन देखिए पहले क्या हो सकता है, तो माइनस बी बटे के, तो 2a होती है, याद रखिएगा माइनस बी बटे क्या होती है, 2a होती है। किस क्या होने के लिए, वास्तविक संख्या होने के लिए और क्या समान होने के लिए, वास्तविक संख्या प्लस समान होने के लिए, ठीक है। तो क्या होने माइनस बी बटे क्या, तो 2a होती है, माइनस बी बटे क्या होना चाहिए, 2a होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है बोला है क्वेश्चन में कि दिया जो समीकरण है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल यदि क्या हो बराबर हो, इसका मूल यदि क्या समान हो बराबर हो, तो क्या होता है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य होगा, यदि मूल क्या हो समान हो या बराबर हो, ठीक है। बराबर होने के लिए या क्या होना चाहिए, बराबर होने के लिए या समान होने के लिए चाहिए, ठीक है। समान होने के लिए बराबर होने के लिए तो ये कभी नहीं हो सकता है। ये जो बी स्क्वायर क्या बराबर होगा फोर ए सी कभी नहीं हो सकता है, सी स्क्वायर बराबर क्या फोर ए सी नहीं हो सकता, तो बी स्क्वायर बराबर क्या फोर ए सी होता है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या हुआ सत्य, जो डी है बिल्कुल क्या हुआ सत्य हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन कितना में देखते हैं, 15 में देखते हैं, 15 में क्या कहा गया, ठीक है। तो 15 में देखते हैं, 15 में कहा गया है यदि द्विघात जो समीकरण है, यदि क्या द्विघात समीकरण जो है क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए जो है क्या 0 के लिए क्या बी स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर जो है क्या से बड़ा होगा फोर ए सी, तो ठीक है उसके मूल होंगे। इस कंडीशन में जिसका मूल होगा क्या होगा, तो वास्तविक और असमान हो नहीं सकता है, वास्तविक और समान भी नहीं हो सकता कि उसके बराबर होना चाहिए, तो ठीक है वास्तविक नहीं हो, वास्तविक संख्या तो आएंगे ही कोई ना कोई, तो क्या इनमें से कोई नहीं होगा, क्या इनमें से क्या नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कि बराबर इसके वास्तविक और समान होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन कितना में देखते हैं, क्वेश्चन 16 में देखते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या कर रहा है, द्विघात जो समीकरण है 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 3 बराबर 0 के विभक्तर, ठीक है डी ज्ञात करना है। तो डी का सूत्र क्या होता है, विभक्तर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, सॉरी डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है, 4a क्या होता है सी होता है। तो बी का जो मान है तो बी का मान कितना है 8 है, माइनस में 8 है तो इसका क्या होगा वर्ग होगा, इंटू क्या होगा 4 इंटू ए का स्तंभ कितना होगा, 3 बटा कितना है 4 है, और सी का स्तंभ कितना -3 है, ठीक है। माइनस कितना है 3 है, 4 खत्म हो गया, तो मेरा 4 का 8 का वर्ग कितना होगा 64 होगा, ठीक है। और 3 इंटू 3 कितना होगा, माइनस में क्या होगा 9 होगा, तो घटाने पर कितना होगा, यदि हम क्या 64 में से क्या घटाए, तो 64 इसमें से 9 को घटा दे तो बचेगा कितना, 14 में से क्या 9 जाएगा 5 बचेगा, तो कितना होगा 55 हो जाएगा। 55 कहाँ ऑप्शन में, तो 55 ऑप्शन ए जो है बिल्कुल क्या हुआ सत्य हो जाएगा, ये जो है क्या बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है वह द्विघात समीकरण जिसके मूल जो है 3 और -3, जिसका वह द्विघात समीकरण पता करना है जिसके जो क्या मूल बोला है एक 3 है दूसरा -3 हो, तो निम्न में से कौन सा होगा, निम्न से कौन सा कथन जो क्या सत्य हो सकता है, कौन सा कथन होगा, ठीक है कौन सा कथन क्या होगा प्योर होगा। तो आइए ऑप्शन जो है इसको बी में देखते हैं, बी में होने वाले चांसेस ज्यादा है और बी ही क्या होगा होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इसको उस पर भेजने पर क्या 9 हो जाएगा, और जो है एक्स बराबर वर्ग आके तो कितना 9 के आगे प्लस और माइनस लग जाएगा, तो ये जो संख्या निकलेगा एक्स बराबर क्या निकलेगा प्लस में और माइनस में 3 निकलेगा, तो एक बार प्लस में एक बार क्या होगा माइनस में, ऑप्शन जब बी होगा बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल क्या हुआ सत्य होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं कितना में 18 में, 18 में क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार धन पूर्णांक है, दो लगातार क्या धन पूर्णांक है, दो लगातार क्या है धन पूर्णांक है, उन धन पूर्णांक एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, उनके जो पूर्ण संख्या का गुणनफल भी बोला है, यदि क्या 72 हो, क्या हो उसका गुणनफल यदि क्या 72 हो, यदि छोटी संख्या उनमें से क्या एक छोटी संख्या जिसका क्या एक्स, तो निम्नलिखित में से कौन समीकरण क्या होगा का कथन जो होगा इस समीकरण यानी क्या निम्नलिखित में कौन समीकरण इस कथन को क्या है व्यक्त करेगा, कौन सा समीकरण इस कथन को क्या करेगा व्यक्त कर सकता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे, दो लगातार धन पूर्णांक है, दो लगातार धन पूर्णांक क्या हो सकते हैं कि धन पूर्णांक लगातार धन पूर्णांक है एवं पूर्ण संख्याओं का गुणा, उसको पूर्ण संख्या उसको गुणा करेंगे तो क्या 72 आता है, क्या आता है 72 आता है। तो छोटी संख्या यदि एक्स है उनमें से क्या छोटी संख्या क्या हो, यदि छोटी धन पूर्णांक एक्स हो तो दूसरा क्या हो सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन समीकरण हो सकता है, इनसे कौन सा जो कथन है क्या होता है बिल्कुल राइट हो सकता है या बिल्कुल क्या हो सकता है। तो आइए क्या करेंगे, यदि हमें गुणा करूं तो एक्स इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है क्योंकि यही हो सकता है, क्यों हो सकता है ये क्यों हो सकता है कि पहले पूर्णांक यदि हम इसको मानेंगे दूसरा धन पूर्णांक कितना होगा एक्स प्लस 1 आ जाएगा, दोनों को गुणा करने में कितना 72 आता है, तो ऑप्शन जो बी जो है बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कितना में 19 में कह रहा है कि यदि ए और बी समीकरण जो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल हो, बोला क्या इन समीकरण का मूल यदि क्या हो ए और बी हो, तब जो है इनमें से कौन सा जो कथन होगा क्या बिल्कुल राइट होगा या बिल्कुल सत्य होगा, इनमें से कौन सा कथन जो बिल्कुल राइट होगा या बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनमें से, ठीक है। यदि ए और बी इस समीकरण का हल यदि क्या हो मूल हो,
तब जो है इनमें से कौन सा जो कथन होगा बिल्कुल क्या हो सकता है, सत्य हो सकता है। कौन सा कथन जो है बिल्कुल क्या हो सकता है, सत्य हो सकता है। तो इनमें से क्या ए का मान और बी का मान, ठीक है, इसका मूल हो तो ये नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। और 2 माइनस ए भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या होगा, जो बिल्कुल डी होगा, बिल्कुल क्या हो सकता है, सत्य हो सकता है। ठीक है, तो योगफल और गुणनफल होता है। तो योगफल क्या होता है, योगफल जो हमारे पास कितना ए बट्टा क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, माइनस प्लस हो गया, एक ए हो गया और बी बट्टा, तो ये कभी नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं कितना में, क्वेश्चन नंबर जो है 20 में देखते हैं। ये कि जिस मान के लिए जो है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए बराबर 0 के मूल क्या हो, वास्तविक और भिन्न हो, मूल्य देखिए वास्तविक और भिन्न बोला है, भिन्न होंगे, वह इनमें से कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, इनमें से कौन हो सकता है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, देख ले ऑप्शन देख लेते हैं। तो यह असमान होने के लिए कुछ अलग होता है और समान होने के लिए कुछ अलग होता है। तो यह भिन्न होंगे यानी अलग होंगे, तो अलग होने के लिए क्या माइनस बी बटा ए होते हैं, और समान होने के लिए माइनस क्या होते हैं, 1/2 ए होती है, माइनस 1/2 क्या होता है, 2 ए होती है, समान होने के और भिन्न होने के लिए अलग होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं कितना में। बोले द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 3 बराबर 0 के मूलों का योग हो सकता है। इसके मूल जो है इसका योग का मान क्या हो सकता है, तो मूलों के योग का क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा ए का मतलब क्या होता है कि 2 और माइनस 2 और क्या 1 हो गया, इसको खंड करो तो क्या हो, माइनस 2 आएगा। ऑप्शन जो ये है बिल्कुल क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना में, 22 में। द्विघात समीकरण जो है एक्स 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक होगा। विवेचक का सूत्र बता चुके हैं कि डी बराबर क्या था, बी स्क्वायर माइनस क्या था 4ac होता है। तो बी का जगह कितना है, तो -4 है, तो -4 का क्या होगा, तो वर्ग होगा। ठीक है, 4 इंटू ए का स्तंभ कितना है, तो फिर बच्चों ए का स्तंभ 2 है और सी का स्तंभ कितना है, 3 है। ठीक है, तो खंड करने पर कितना 16 हो गया, तो कितना 4 2 8 या कितना 24 हो गया, तो खंड करने पर कितना आएगा, 8 माइनस में आएगा, माइनस में कितना है 8 आया। ठीक है, माइनस में 8 जो है ऑप्शन कहाँ है, कहीं पर नहीं है, और कहाँ है, -8 ऑप्शन डी पे, सी पे। ठीक है, ऑप्शन कितना हुआ, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात जो होता है वही क्या होता है, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो क्या होगा, -2 ही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 24 देखते हैं। और क्वेश्चन 24 का ऑप्शन दिखाई देता नहीं है, तो चलिए हटा देते हैं इसको। बोला क्या, एक्स बराबर क्या रूट अंडर जो है 7 प्लस 3 जो है इसका क्या कितना हो, तो एक्स का जो मान होगा क्या होगा, तो एक्स का मान होगा जो क्या होगा, सॉल्व करना होगा। एस के स्थान पर सॉल्व करने पर जो ये पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण जो है -3x² प्लस क्या 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल का योग बोला, इसके जो मूल हो, बोला क्या इस द्विघात जो समीकरण है इसके मूलों का योगफल कितना होगा। तो मूल का योग बराबर क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है माइनस बी बटा ए होते हैं, माइनस बी बटा क्या होता है, ए होती है। तो बी के स्तंभ पर देखने पर कितना होगा, फिर बच्चों हमारे पास यहाँ 4 है, और ए के स्तंभ पर देखें तो कितना है, -3 है। ठीक है, तो -3 उसका माइनस, इसका -3, माइनस में इसका जाने पर कितना हुआ, जो 4/3 है, 4/3 ऑप्शन देखिए कहाँ है, तो 4/3 ऑप्शन जो सी में है, तो बिल्कुल जो सी क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कह रहा है क्या, द्विघात समीकरण जो है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस माइनस में c, क्या ax का स्क्वायर प्लस bx माइनस में c बराबर 0 के मूल यदि क्या हो, वास्तविक और बराबर हो, मूल यदि क्या वास्तविक संख्या हो और बराबर हो, तो होने के लिए इनमें से कौन सा शर्त, इनमें से होने की शर्त क्या है, ऐसा कौन सा शर्त है कि दोनों क्या हो सकता है, ये जो है दोनों को फॉलो कर सकता है। तो बी स्क्वायर जो है क्या होते हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकती है, जो बी स्क्वायर प्लस 4ac होता है, यही बिल्कुल क्या होता है, शर्त सत्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, जो है भेजने पर क्या होगा, बी स्क्वायर उसको भेजेंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है इतना जो है 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 की क्या होगा,
विवेचक होगा, इसका जो विवेचक होगा क्या बच्चों, इसका विवेचक होने के लिए क्या करना होगा कि सूत्र को चेक करना पड़ेगा। डी बराबर क्या बी स्क्वायर क्या होता है माइनस क्या होता है 4ac होता है। तो इसको हल करने के लिए बी स्क्वायर, बी का स्तंभ क्या है तो 10 है, तो 10 का क्या होगा वर्ग होगा, -4 इंटू ए का स्तंभ कितना है 3 रूट क्या है 3 है, और सी का स्तंभ कितना है तो मेरा √3 है। ठीक है, तो क्या सी का स्तंभ भी √3 है, गुना कर कितना 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और जो मेरे पास कितना हुआ 4 गुना कितना हुआ 3 4 या 12 हो जाएगा, और जो है √3 कितना 3 हो जाएगा, तो कितना 100 माइनस 12 कितना हो 36 होगा। तो 36 से भी 100 से कितना जाएगा 36 जाएगा, तो 100 से 36 जाने पर कितना बचता है 100 से कितना जाएगा 36 जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कितना बचेगा 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, और हमारे पास कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो 9 बचेगा 9 में से 6 गया कितना, तो 64 जो है हमारे पास कितना होगा, इनमें से 64 जो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन 64 जो सी है बिल्कुल क्या सी जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बोला के किस मान के लिए के किस मानों के लिए जो है 4x² माइनस क्या के एक्स प्लस 16 के मूल बराबर और बराबर होंगे। के किस मान के लिए के का स्तंभ क्या रखा जाए कि जो है मूल क्या होगा बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, केवल और केवल क्या होगा बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगा बराबर होगा। के का स्तंभ क्या रखा जाए। ठीक है, तो इनमें से जो है क्या 16 है, तो के का स्तंभ 16 प्लस माइनस नंबर क्या बिल्कुल जो है ऑप्शन जो है बी है बिल्कुल क्या होगा सत्य जाएगा, लिखने पर क्या होगा बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा। ठीक है, के मान के लिए हम लोग ये रखने पर क्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कैसे ये हो सकता है। ठीक है, तो डी बराबर क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्तंभ कितना है के माइनस में इसका स्क्वायर 4 इंटू ए का स्तंभ कितना 4 है, और सी का स्तंभ कितना है 16 है, यानी के का स्क्वायर इधर कितना 4 चौक कितना होगा 16, और 4 चौक कितना होगा 16 होगा, इंटू फिर हम लोग का क्या होगा 16 होगा। ठीक है, बराबर क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग क्या करें यहाँ जो है कि स्क्वायर बराबर यदि हम क्या करें दोनों 16 को इस पार भेज दे, इस पार क्या है प्लस में माइनस में तो क्या होगा प्लस में होगा, तो 16 गुना क्या होगा 16 हो जाएगा, और जो हमारे पास जो है क्या निकल जाएगा जो स्क्वायर है इस पर रूट बचेगा, तो रूट के आगे क्या होगा प्लस और माइनस होता है, तो के बराबर क्या होगा प्लस और माइनस जो होगा 16 होगा, क्योंकि 16 का जोड़ा मिल गया तो प्लस माइनस क्या होगा 16 जो हो जाएगा। ऑप्शन जो क्या है जो 36 है 16 और 16 बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं कितना में 31 में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण जो है कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c के मूल समान हो, इसका मूल यदि समान हो तो इनमें से क्या हो सकता है, मूल हमें क्या बोला है समान होना है, मूल क्या हमें बिल्कुल जो है क्या बोला समान बोला है। मूल समान होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ठीक है मूल यदि समान है तो उसके लिए होना चाहिए, तो इनमें से होना चाहिए क्या ये इसको इनमें से होना चाहिए क्या मूल समान होने के लिए ऑप्शन देखते पड़ेगा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो कदापि नहीं, तो क्या बोला है ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बिल्कुल कदापि नहीं, सी स्क्वायर तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 4 ठीक है 4 क्या होता है बीसी होता है। ठीक है, ए स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है बराबर 0 होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरह 34 में देख लेते हैं। 32 में निम्नलिखित में कौन जो द्विघात समीकरण नहीं है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं, तो देखिए जी जिसके घात में 2 ना हो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके घर में क्या होता है ये हमारा क्या द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात जब तक बहुपद नहीं हो सकता द्विघात समीकरण कदापि नहीं हो सकते। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं कितना में 33 में के किस मान के लिए जो है समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस क्या 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है बराबर मूल बराबर 0 के मूल क्या होगा वास्तविक तथा क्या होंगे समान होंगे, तो किन के लिए होंगे सेम जो है उस तरह ही बनेगा ये, तो ऑप्शन जो कितना होगा यहाँ बोला कितना 4, तो क्या ऑप्शन जो है 4 से क्या होना चाहिए के का मान जो है 4 से छोटा होना चाहिए, ऑप्शन जो किया हुआ है ऑप्शन। फिर बच्चों इस तरह से यह चैप्टर जो क्या समाप्त हुआ, बिल्कुल यह जो चैप्टर है बिल्कुल समाप्त हुआ, और इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे सभी के सभी क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करा दिया है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड जय भारत। ठीक है।